हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माय सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3, जो हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है क्लास 10th के एरिया रिलेटेड टू सर्कल। दो पार्ट मैंने पढ़ा दिए थे। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराया था, उसके साथ साथ मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। व्हाट इज द माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर आर्क, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट के बारे में, ठीक है। और उसके साथ रेडियस, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, डायमीटर, वो सब हमने डिस्कस किया था। पार्ट नंबर 2 में मैंने लास्ट के लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आज हम 5th और 6th क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन बोलता है ये भी सिमिलर पार्ट नंबर सेकंड में जो मैंने थर्ड फोर्थ क्वेश्चन पढ़ाया था उसी के जैसा सिमिलर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ रहा है क्योंकि उसमें राइट एंगल ट्राइंगल था, 90 डिग्री पे दिया हुआ था। यहां पे हम कुछ और एंगल जो फॉर्म किया होगा उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है? कहता है एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, ओके। एन आर्क सबटेंड एन एंगल फॉर्म्ड इज, और उसका जो आर्क से जो एंगल फॉर्म्ड होता है विच आर 60 डिग्री एट द सेंटर से, ओके। क्या बोलता है? ओके, यहां पे बात करता है लेंथ ऑफ द आर्क। आई थिंक ये पहले ही क्वेश्चन होगा जो आर्क पे लेंथ फाइंड करने के लिए बोलता है। और नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। सेक्टर से जो आर्क से जो एरिया फॉर्म्ड होता है, सेक्टर फॉर्म्ड होता है, उसका एरिया निकालो, ओके। एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट कौन सा होगा फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मतलब उसका वो जो माइनर सेगमेंट होता है उसी को बोलोगे ना आप। देखो फिर भी करके बताता हूं। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। मान लीजिए ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या दिया है, ये ओ मान लिया, ठीक है। सुनिएगा पहले ध्यान से। ये आ गई इसकी कॉर्ड, ठीक। ए बी बी द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया 21 सेंटीमीटर। और एंगल जो फॉर्म्ड होता है विच इज 60 डिग्री। यहां पे परपेंडिकुलर डाल देंगे और इसको ये बोल देंगे कि ये 21 है और ये 21 है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि जिसके तीनों एंगल्स, क्यों एंगल्स ये इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ओ ए बी यहां पे डाल देते हैं सी। सबसे पहले बोला लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ निकालो, ओके। सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, जिसका हम नाम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज 21 सेंटीमीटर। और जो एंगल फॉर्म्ड होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए थीटा, विच इज 60 डिग्री, ठीक है। पार्ट नंबर ए में हमें पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की लेंथ क्या होती है? हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क? In part number 1, we have discussed about how to find the length of the arc, theta upon 360 into 2 pi r. So we have to write here theta upon 60 into 2 pi r. थीटा की वैल्यू हमें 60 डिग्री मेंशन की गई है अपॉन 360 into 2 pi r. तो वैसे ही पाई की वैल्यू कुछ बोली हुई थी शायद, आई गेस इसमें नहीं बोली हुई है, ओके। 2 into 22 upon 7, रेडियस कितना था, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई की वैल्यू नहीं ना बोली है, नहीं बोली है। चलिए करते हैं सॉल्व। 6 1 the 6, 6 6 the 36, 0 and 0 cancel, okay। 2 1 the 2, 2 3 the 6, 3 7 the 21, 7 and 7 cancel, that is 22 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी आर्क की लेंथ। पार्ट नंबर 1 क्लियर हो गया। हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क? This is the 22 centimeter is the length of the arc. What is the formula of the length of the arc? That is theta upon 360 into 2 pi r. समझ आ गया? अब दूसरी बात बोली है एरिया ऑफ द सेक्टर फ्रॉम द आर्क। इस आर्क से जो सेक्टर का एरिया फॉर्म्ड होता है, इस आर्क से जो सेक्टर फॉर्म्ड होता है उसका एरिया निकालो। मतलब हमें क्या निकालना है, इस पूरे का एरिया, ठीक है। किसका? इस पूरे का। पहले हम निकालेंगे माइनर, अच्छा और क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। मतलब आपको ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, ओके। सबसे पहले आप ये बोल देते हो एरिया ऑफ, पार्ट नंबर बी की बात करते हैं, थर्ड की बात है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर
formed by the arc, क्या नाम देखे, OACB, that is theta upon 360 into pi r square. How to find the area of the arc? Theta upon area of the sector, theta upon 360 into pi r square. थीटा की वैल्यू तो सेम है, 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 21 इंटू 21, यही है ना रेडियस, 21 इंटू 20. कैंसिल करते हैं इसको, 6 1 द 6 6 द 36, 7 3 द 21, 3 2 द 6, 2 11 द 21. ठीक है, क्या बच गया 11 इंटू 21, कुछ और तो नहीं बचा ना. 11 इंटू 21 कितना आएगा, 210 और 21 मतलब 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. करके देख लो आप, 1 1 द 1, 2 और 1 3, 2 1 द 2. ठीक है, ये आ जाएगा हमारा ये वाला. यहां तक कोई डाउट? पहले मुझे यहां बताओ. ठीक है, ये क्लियर हो गया. पार्ट नंबर बी में पूछा हमें ये वाला है. अब पार्ट नंबर 3 में सेगमेंट की बात करता है इस आर्क से. ठीक, पार्ट नंबर सी में हमें पूछा है ये सेगमेंट का एरिया कितना होगा. मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, इसको कैसे निकालने का तरीका है, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल को बाहर कर दो, इस ट्राइंगल को बाहर कर दो. रेस्ट ऑफ द एरिया इज द एरिया ऑफ द सेक्टर सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड. बट इस ट्राइंगल का एरिया तो हमने निकाला ही नहीं है. यहां लिखते हैं हम, 14 पेज नंबर, एक सेकेंड, इसको डिलीट करते हैं. अब यहां पे लिखते हैं कि ये देखो, मैं यहां पे समझा भी देता हूं ये कैसे हुआ था. ये सर्कल था, जिसका ये सेंटर है और ये कॉर्ड है. यहां से यहां तक 21 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक भी 21 सेंटीमीटर है. और ये एंगल, ये जो एंगल था ये 60 डिग्री है. ठीक है, हमने क्या नाम बोला था, OAB. हमने बोला कि अगर OA जो है वो OB के इक्वल है, इसका मतलब ये वाला एंगल, एंगल AB किसके इक्वल होगा, एंगल B के इक्वल होगा. तो हमें ये पता है कि एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B का सम कितना होता है, 180 डिग्री. एंगल O 60 डिग्री है, A और B तो दोनों सेम एंगल है, दोनों के दोनों सेम है, बिकॉज एंगल A और एंगल B के आपस में इक्वल है, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. ठीक है, ताकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री कैसे हो सकते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको. ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री, प्लस वाला वहां गया माइनस में. Twice of angle A equals to 120 degree. So angle A equals to 120 divided by 2, that is 60 degree. It means the angle B is also 60 degree because angle A is also equal to angle B. ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल फॉर्म्ड हुआ, so OAB is an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB √3 अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ऐसे ही निकालते. √3 अपॉन 4 इंटू साइड कितनी है 21 का स्क्वायर, √3 अपॉन 4 इंटू 441. इसको आप इतना ही रख दो, 441 अपॉन 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि आपको इसका ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालना था, आपको जो एरिया निकालना है वो इसका निकालना है. ठीक, ये पूछा हुआ है पार्ट नंबर 3 में. ठीक है, एरिया ऑफ द सेगमेंट पूछा है. सो देयरफॉर एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. ठीक है, क्लियर हो रहा है. मैंने बोला अभी, मैंने लास्ट वीडियो में भी लास्ट क्वेश्चन यही था आई गेस, इस पूरे सेक्टर में से व्हेन आई सब्ट्रैक्ट दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल
सो रेस्ट ऑफ द एरिया इज ओनली एरिया ऑफ द सेगमेंट। ये वाला है सेगमेंट का, कौन सा सेगमेंट? माइनर सेगमेंट का। मेजर तो ऊपर वाला पार्ट होगा जो हमारे पास ये बाकी बचा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आया था? 231। कहां निकाला था हमने? 231 माइनस दिस, सो 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रेस्ट। बस इसको इतना ही रखते हैं, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि √3 की वैल्यू आपको बोली नहीं गई है और खुद से अपने 1.73 वगैरह कुछ पुट करने नहीं है। सो इतना भी आंसर सफिशिएंट है आपके लिए। समझ आ गया? क्लियर हो गया? इसको एक बार देख लो। ये तीनों पार्ट्स हैं, ये पार्ट नंबर फर्स्ट, ये पार्ट नंबर सेकंड एंड दिस इज द पार्ट नंबर थर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो सबके सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी आपको स्टेटमेंट उसमें पार्ट वाइज बताया हुआ था और देखो 1.73 इसमें रूट की वैल्यू भी बोली है, इसमें इट मींस √3 की वैल्यू यूज करनी है और आपको एक और चीज बोली है द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। ओके, क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। वैसे ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एंगल्स एट 60 डिग्री। जब भी 15 सेंटीमीटर होगा चाहे 21 सेंटीमीटर होगा, अगर 60 डिग्री का एक एंगल फॉर्म हो रहा है इट मींस ऑटोमेटिकली द रेस्ट ऑफ द टू एंगल्स है व्हिच इज आल्सो है 60 डिग्री। तो एरिया जो इसमें जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ व्हिच इज आल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, एट द सेंटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। देखो क्या क्या पूछा है, एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, ना कि सेक्टर। आपको पूछा गया सेगमेंट का, ध्यान रखना कहां सेक्टर पूछा गया है, कहां सेगमेंट पूछा गया, सर्कल का। मतलब आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट की बात करनी है बस, बट उसके लिए हमें माइनर सेक्टर और ट्राइंगल का एरिया निकालना नेसेसरी है। चलिए फिर भी हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया सर्कल। सर्कल में ये आ गया कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज द सेंटर O and this is the radius of a circle 15 centimeter and here it is also a 15 centimeter of the radius of a circle and it makes an angle is 60 degree at the center, so it means these two angles is also a 60 degree। ठीक है, वो हम इसको प्रूवन में लिख देंगे जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा, सेम, कोई भी चेंजेस नहीं लानी है। O AB be the chord of a circle, this is the arc ACB। ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है सुन लो ध्यान से। एक ये माइनर सेगमेंट निकालना है, मैं रेड शेड कर देता हूं, और दूसरा ये पूरा निकालना है, ठीक है, जिसमें ट्रायंगल भी आएगा। ठीक है, माइनर और मेजर सेगमेंट की बात की है। ठीक है, चलिए एक सेकंड के लिए माइनर और मेजर सेगमेंट की बात की। सबसे पहले यहां देखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर, एंड जो एंगल फॉर्म्ड होता है जो थीटा है which is 60 degree at the center, formed theta at their center। ठीक, सबसे पहले किसकी बात करें, हम माइनर सेक्टर की बात करते हैं। सेक्टर में से ट्रायंगल को बाहर निकाल देंगे, हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, यहां लिखते हैं हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेगमेंट निकालना है, बट बिफोर द सेगमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द माइनर सेक्टर। क्या फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 15 अपॉन 15 इंटू 50। ठीक है, पक्का समझ आ गया। अब यहां इसको काट देता हूं, 6 1 द 6 6 6 द 36। ये आ गया आपका 1/6। 3.14 को लिखा मैंने 314 अपॉन 100, 15 का स्क्वायर हो गया 215। ठीक, क्लियर हो गया। इसको काटते थोड़ा कैंसिल करते, 2 3 द 6 2 15 द 2 157 अपॉन 225 इंटू 3 इंटू 100। ठीक है, 5 और 2 7 और 2 9, 3 7 द 21 3 5 द 15, 157 75 अपॉन 100। ठीक है, पक्का कितना आएगा, 157 को 75 से करोगे और कितना बन जाएगा, इसको ये बन जाएगा आपका 117.75। आप इसको मल्टीप्लाई करके ट्राई करें।
ठीक है, आपका आंसर आएगा 11775 इफ यू डिवाइडेड बाय 100 व्हिच इज इक्वल टू 117.75। यहां तक क्लियर हो गया। ये आ गया हमारा, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, इसलिए मेरे को तो पता है तो इसलिए मैं लिखते जाऊंगा, ठीक है, कि ताकि आपकी वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं हो, टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ये आ गया हमारा माइनस सेक्टर का। अब हम निकालते हैं किसका, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हमें लिखना पड़ेगा, मैं डायग्राम फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये एक सर्कल था जिसका ये सेंटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है, और ये यहां से OACB मैंने बनाया था, ये 60 डिग्री। मैंने बोला OA जो है वो OB के इक्वल है, दोनों 15 सेंटीमीटर, विच इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। यही लिखा था अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी, क्योंकि इसको ये भी बता देना, ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होंगे, तभी तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा। तो अगर ये इक्वल है, इसका मतलब एंगल ए बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी के, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, अब एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, 180 होता है। एंगल O इज 60 डिग्री, A एंगल और B एंगल दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए यहां पे मैं एंगल A और B की जगह, दोनों की जगह A ही लिख दी। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल A, ट्वाइस ऑफ एंगल A 180 माइनस 60 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल A that is equals to 120 degree. Angle A equals to 120 divided by 2, that is 60 degree. It means if angle A is 60 degree, so that is also equals to angle B. ठीक, ये भी कितना निकल गया, 60 डिग्री। ठीक, ये भी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सेम चीज लिखी। ठीक, बट कुछ बच्चे नहीं समझ पाए होंगे तो इस क्वेश्चन में समझ ले होंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों एंगल्स और साइड से तीनों एंगल्स इसके इक्वल होंगे तो वो कौन सा एंगल ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। क्या नाम है इसका, OAB। हाउ टू फाइंड द इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। √3 वैसे ही, 4 वैसे ही, साइड कितनी है 15, √3 वैसे ही, 15 का स्क्वायर 225, √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में पर्टिकुलर मेंशन की गई है 1.73 इंटू 225/4। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, देख लो अभी भी अगर कुछ डाउट है तो √3 की वैल्यू आपको पर्टिकुलर बताई गई है। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे विच इज 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करना और डिवाइडेड बाय 4 करना है। ठीक है, अगर आप नहीं करते हो तो आप एक काम करो, 173 को मैंने जो सॉल्व करने का तरीका है, 173 को हटाऊंगा मैं, 1.73 को हटाऊंगा तो 173/100 करूंगा, तो 25 से 25 5 दा और 25 4 से कैंसिल कर दूंगा, 4 4 10 16 आ जाएगा, तो वो मेरे से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ये टेक्निक साथ साथ बताई जा रहा हूं। अब देखो, अब हमें कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला। ठीक है, ये निकालना था ना, माइनर और क्या क्वेश्चन में बोला था, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट की बात की है, ना कि सेक्टर की बात की है। पार्ट नंबर 1, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या बताया मैंने आपको, इस पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल को बाहर कर दो, रेस्ट ऑफ द एरिया इज, पूरे सेक्टर में से माइनर सेक्टर में से इस ट्राइंगल को बाहर कर दो, रेस्ट ऑफ द एरिया इज माइनर सेगमेंट, जो मैं ये शेड कर रहा हूं। ठीक है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, OAB। ठीक है, पहला ट्राइंगल का एरिया निकाला था हमने, सेक्टर का एरिया कितना है हमारे पास, सेक्टर का एरिया हमारे पास 117.75 माइनस 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 117 में से 97 जाएंगे तो ये बचेगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब रह गया हमारा क्या, मेजर सेगमेंट का। माइनर सेगमेंट यहां से लेके यहां तक है,
ये मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है, ये माइनर सेगमेंट है। अब जो बचा हुआ ये सारा का सारा है, ये मेजर सेगमेंट है। क्या है ये? मेजर सेगमेंट। अगर मैं पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को बाहर कर दूं तो हमारे पास मेजर सेगमेंट पड़ जाएगा। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, क्वेश्चन लेंथी जरूर है बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ए सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, माइनर सेगमेंट कितना निकला? 20.4375, ठीक है, 20.4375, 3.14, 15 into 15 minus 20.4375, 3.1314 upon 100, 25 को 15 को 15 से करेंगे 225, 20.4375। देख लो यहां तक, अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर पूछो, ठीक है, समझ आ गया? चलो इसको काटते हैं, 25 4 द 25 5 तक, ठीक है, 4 से कटेगा 34 नहीं कटेगा, 5 4 द मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 द 20, 2 कैरी, 5 and the 5 और 2 7, 5 3 द 15 और 2 17 अपॉन 4375, ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ये कितना बन जाएगा? इसको डिवाइड करते हैं वैसे, 1770 अपॉन 4, तो 4 4 द 16, 170, 4 4 द 16, 1 4 2 द 8, 20 4 5 द 20, 442.5 माइनस 20.4375। आप एक बार देख लो, मैं इसको कैलकुलेशन में भी चेक कर लेता हूं, ठीक है, कितना आ रहा है हमारा? 400 समथिंग। बेटा इसका आंसर यही बनेगा वैसे, 15225, पाई की वैल्यू 3.4, 225, 15 25 5 द 25 5 25 4 अपॉन 706.5, 70 एक बार करके देखते हैं, 225 डिवाइडेड बाय 25 9 आता है, सॉरी 25 9 का 25 4 लिखा हमने, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? 9 9, तो इसको ठीक कर ही लेते हैं, ठीक है, 25 इंटू 4, ये तो ठीक है, 4 9 द 36, 3 कैरी, 4 1 9 4 द 30, 9 1 9 और 3 12, 9 3 9 3 द 27 और 28, हाँ ये 20.4375, ठीक है। अब इसको करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, कितना है? 2826 अपॉन 4, 4 7 द 28 और 0 कितना अगर 2 6 4 6 द 24, 4 6 द 24, 2 4 5 द 20, ये बन जाता है बेटा 706.5 माइनस 2.4375, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? बन जाएगा 686, ठीक है, 0.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड माइनस करके देख लीजिए क्या आंसर बनता है इसका एग्जैक्ट, ठीक है, वैसे तो यही आंसर है, ठीक है, क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है ना? ये कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए, बट आंसर यही है, ठीक है, यही आंसर बनेगा। चलिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। इसीलिए दो क्वेश्चंस करके कर रहा हूं कि ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।